वाले दिन लाहौर के अंदर एक बड़ा धमाका होता है और धमाके की वजह ये बताई गई कि सिलेंडर का ब्लास्ट होता है। इसकी माँ, इसका भाई उसी जमीन बोझ के अंदर जब वो मलबा गिरता है मकानों का तो वहीं पर वो अपने खाले के हकीकी को जाकर मिल जाती हैं। हम लोग लेटे हुए थे, मतलब नींद में ही थे, तो एकदम से पता ही नहीं चला कि छत हमारे ऊपर कैसे गिरी। इस तरह था कि हम लोग नीचे से हिल भी नहीं सकते थे, कि एक अपना हाथ भी है ना वो भी नहीं साइड पे कर सकते थे। किसी की आवाज सुनी जब आपने, जब वो मलबा गिरा आप लोगों के ऊपर, किसी ने कोई आवाज दी हो, कुछ कहा हो, या अम्मी में से, भाई में से? जी, मेरी अम्मी ने और मेरी बहन ने बात की है, लेकिन मेरे भाई ने नहीं बात की क्योंकि वो हमसे दूर था, तो इसी वजह से अम्मी उसकी ने किस आवाज़। टाइम हमने उनसे पूछा कि सर हमें ये बताएं कि हमारे 2 पेशेंट और हैं। उन्होंने कहा, आगे से उन्होंने हमारे साथ रूटली बिहेव किया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हमें क्या पूछते हैं। जब अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं तो आधा घंटा पौना घंटा ऐसे ही अंदर वो बच्ची लेटी रही, ऊपर एसी चल रहा था, टांग टूटी हुई थी, दर्द से तलखी कर रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी भाई उनको बुलाएं। मैं बार बार कभी कहाँ ढूंढ रहा हूँ, कभी कहाँ ढूंढ रहा हूँ। मरियम नवाज साहबा, आप अपने अस्पतालों की कारकर्दगी को भी देख लें। आप देखें किस तरह एक मरीज के साथ वहाँ पर बिहेव किया जाता है। अगर वो कहती है कि कौम की माँ है, तो फिर उसका हक भी बनता है कि वो अपनी बेटियों को देखे कि वो किस हाल में, किस तरह तड़प रही हैं उनकी बेटियाँ। और मेरे फूफो ने भी सड़क के ऊपर दम तोड़ा और मेरे कज़न ने भी हाथों के साथ हम जितना हो सका हमसे कि हमने किया। ना किसी ने देना लेना, तो वो तो इस चीज़ का तो हमें कोई नहीं ज़रूरत, हमें कुछ ना दें, कम से कम हमारे साथ अफसोस तो आके हुकूमती इदारे करे कि आपके साथ जो है ना। नाज़रीन, ये हम फजल अहमद के घर का आपको विजिट करवाया जो तबाह हो गया। उसके बाद जो मेरा मेन इशू था जिसके हवाले से मैं यहाँ पर आया हूँ, खुदा न खास्ता यहाँ पर एक और हादसा भी हो सकता है। हुकूमती इदारे यहाँ पर नहीं है, मुझे यहाँ पर पुलिस पे भी अफसोस होता है। मरियम नवाज साहबा, ये गरीब लोग अब आपके मुंतजर बैठे हैं, खुदारा इस बात का नोटिस ले, इनको बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वकास मलिक और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाजरीन, पीर वाले दिन लाहौर के अंदर एक बड़ा धमाका होता है और धमाके की वजह ये बताई गई कि सिलेंडर का ब्लास्ट होता है और 2 घर जो है उनकी मंजिलें, उनकी छतें गिर जाती हैं, वो दोनों घर ज़मीन बोस हो जाते हैं। मैं एक उस मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि मेरी एक बहन मौजूद है जिसकी टांग के ऊपर प्लस्तर भी चढ़ा हुआ है। इसकी माँ, इसका भाई उसी ज़मीन बोस के अंदर जब वो मलबा गिरता है मकानों का तो वहीं पर वो अपने खाले के हकीकी को जाकर मिल जाती हैं, मतलब कि वो फौत हो जाती हैं। मेरी बहन जो खुद भी तकलीफ़ में है, इनसे मैं बात करता हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और इसने तब क्या देखा जब ये वक़ूआ हुआ। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। उस दिन क्या हुआ, क्या देखा आपने वहाँ पे? हम लोग लेटे हुए थे, मैं, मेरी मम्मा और आपी, हम लोग एक ही बेड पे लेटे हुए थे और भाई मेरा चारपाई पे था। हम लोग लेटे हुए थे, मतलब नींद में ही थे, तो एकदम से पता ही नहीं चला कि छत हमारे ऊपर कैसे गिरी। इस तरह था कि हम लोग नीचे से हिल भी नहीं सकते थे, कि एक अपना हाथ भी है ना वो भी नहीं साइड पे कर सकते थे। नहीं, ब्लास्ट हुआ कोई उस टाइम पता चला कि किस चीज़ की वजह से ये सारा कुछ नहीं, हुआ? हमें कुछ समझ ही नहीं आई। हम लोग, क्योंकि अक्सर इंसान सुबह के टाइम पे सो रहा होता तो इतनी नहीं समझ होती। जब लेटे हुए थे तो एकदम से ही छत हमारे ऊपर आके गिरी है कि हमारे अंदर ही आवाज़ ही अंदर ही दब गई थी कि हम लोग किसी को आवाज़ दे के बुला भी नहीं सकते थे कि हमारी मदद के लिए कोई आए। उस टाइम किसी की आवाज़ सुनी जब आपने, जब वो मलबा गिरा आप लोगों के ऊपर, किसी ने कोई आवाज़ दी हो, कुछ कहा हो, या अम्मी में से, भाई में से? जी, मेरी अम्मी ने और मेरी बहन ने बात की है, लेकिन मेरे भाई ने नहीं बात की क्योंकि वो हमसे दूर था, तो इसी वजह से अम्मी उसकी ने उस आवाज़ टाइम नहीं। क्या कहा था फिर उस टाइम? उन्होंने कहा था कि मतलब अपने अब्बू को फ़ोन करो, तो उन्हें कहो कि हमें नीचे से निकाले, लेकिन हमारे हाथ मतलब नीचे थे मलबे के, कि मोबाइल भी नहीं हम लोग निकाल नहीं सकते थे। अच्छा, उसके बाद फिर आपको कुछ याद हो आपके साथ क्या हुआ? कोई आपको यहाँ से निकालने के लिए कौन आया था? अस्पताल कौन लेके गया था? कुछ आइडिया है, कुछ पता चला फिर? जी, उसके बाद फिर जब मेरे बाबा बाहर गए हैं तो उन्होंने मेरे चाचू को कॉल की है, तो मेरे चाचू आए हैं तो हमें बचाने के लिए आए हैं, नहीं तो उससे पहले हमें कोई बचाने के लिए नीचे नहीं उतरा था। अच्छा, जब आप अस्पताल पहुँच जाती हैं, अस्पताल वालों ने ट्रीट किस तरह से किया? सही से ट्रीट किया? नहीं, उन्होंने किसी तरीके से ट्रीट नहीं किया। हम जब लेके गए हैं, सबसे पहले ये पहले बता दें किस हॉस्पिटल में लेके गए थे? सर्विसेज में हम लेके गए हैं। सबसे पहले हम ये है कि हमने जाके देखा हमारी ये 2 बहनें उधर लेटी हुई थी, एक इससे बड़ी है और एक ये छोटी है। हमने उनसे पूछा कि सर हमें ये बताएं कि हमारे 2 पेशेंट और हैं। उन्होंने कहा, आगे से उन्होंने हमारे साथ रूटली बिहेव किया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हमें क्या पूछते हैं। मैंने कहा सर यहाँ पे उनकी कोई
कोई एंट्री हो या कोई उनकी कोई जिससे हमें पता चले कि वो यहाँ आए हैं। उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। मैं बज़रते नीचे सीढ़ियों से उतर के पास एम्बुलेंस वालों का वो था 1122 वालों का दफ्तर था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर हमें बताएं क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ ही रिसीव हो रही है, हाँ जो भी उधर से पेशेंट को उठा रहे हैं वो यहाँ पे ही आके वो आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भी आगे से हमें ये कह दिया, हमें ये कह के भेज दिया कि हमें नहीं पता। मैंने कहा सर आपके पास वायरलेस है, आप वायरलेस करके पूछें कि जो पेशेंट वहाँ पे वाक़ई हुआ है उनको कहाँ कहाँ शिफ्ट किया गया है। हम कभी किस जगह पे जा रहे हैं, कभी किस जगह पे ढूंढ रहे हैं। हमारे जो मेरी जो फूफा हैं और जो मेरा कज़न है हमें वो नहीं मिल रहे। हमारे ये कभी इनके पास जा रहे हैं एक्सरे वगैरह करवाने के लिए, कभी उनसे कह रहे हैं कि हमें स्ट्रेचर दे दें, कुछ दे दें, तो वो कहते हैं जो बाहर से पेशेंट आता है हम उसको देते हैं स्ट्रेचर। ये करते हैं, हमारा पेशेंट वहाँ से दर्द से चिल्ला रहा है, तकलीफ़ में है, तो लेकिन वो हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी कर रहे। ठीक है, उसके बाद जब प्लास्टर के लिए लेके गए हैं तो उधर भी डॉक्टर ने हमारे साथ बदतमीज़ी किया। पहले हम काफ़ी देर उधर बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, कभी वो किस पेशेंट को देख रहा है, कभी वो किस पेशेंट को देख रहा है, कभी वो किस पेशेंट को देख रहा है, और उल्टा हमारे साथ उसने बदतमीज़ी किया कि मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम लोग कहाँ पर चले जाते हो, पेशेंट के पास कोई रुके। जब हम पेशेंट के पास रुकते हैं तो वो कहते हैं एक बंदा रुके यहाँ पर, एक बंदा बाहर चले जाए। हम कैसे पेशेंट के पास रुकें, जब वो रुकने दें तो फिर रुके ना। गलती उनकी खुद की होती है और उल्टा हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं, मतलब जलील करते रहे हैं आप लोगों को, जलील करते रहे हैं। और उसके बाद जब अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं तो आधा घंटा पौना घंटा ऐसे ही अंदर वो बच्ची लेटी रही है, ऊपर एसी चल रहा था, टांग टूटी हुई थी जिसकी वजह से उसको वो दर्द से तलखी कर रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी भाई उनको बुलाएं। मैं बार बार कभी कहाँ ढूंढ रहा हूँ, कभी कहाँ ढूंढ रहा हूँ, वो कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। और जब हम आखिर हमने उनसे ये किया, उनसे फिर हमने मिन्नतें करके उन्होंने कहा कि भाई हमें डिस्चार्ज कर दो। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा, आप अपने अस्पतालों की कारकर्दगी को भी देख लें। अब देखें किस तरह एक मरीज के साथ वहाँ पर बिहेव किया जाता है। मेरी बहन, आप वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगी जो कहती हैं कि मैं तो इस कौम की माँ हूँ, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से वो एक रेड लाइन उन्होंने बनाई हुई है कि मैं ख़वातीन के हक, उनको हकूक़ जो है वो दिलवा कर दूँगी। अच्छा, आप कोई करना चाहेंगी अपनी माँ से जो खुद को कहती है मैं तो इस कौम की माँ हूँ? अगर वो कहती है कि कौम की माँ है तो फिर उसका हक भी बनता है कि वो अपनी बेटियों को देखे कि वो किस हाल में, किस तरह तड़प रही हैं उनकी बेटियाँ। अगर तो वो कहती है तो हमें इतने दिन हो गए हैं लेकिन हमारे पास कोई भी नहीं आया है, हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो रेस्क्यू वाले भी काफ़ी लेट आए हैं क्योंकि मेरे मामू थे, मेरे मामू और कुछ वो महल्लेदार थे। ठीक है, सबसे पहले तो ये था कि जब जिस घर में ब्लास्ट हुआ है ना उस घर का सारा मलबा इनके जो ये नीचे ही थे अभी, तो इनके घर के ऊपर वो फेंकते रहे, काट काट के ना इनके ऊपर फेंकते रहे। जहाँ पे वो मेरा कज़न लेटा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने पानी वाली टंकी और वो पत्थर फेंका उसके ऊपर ना, तो हमें नहीं था पता कि वो नीचे है। हमें सिर्फ यही था कि हम इनको निकाल रहे हैं। लास्ट इसको या वो उसको निकालते निकालते उसकी डेथ होगी। रेस्क्यू कितनी देर बाद पहुंची थी यहाँ पे? रेस्क्यू देर बाद पहुंची है। ठीक है, पहले एक दो जोन से तो वो आए हैं, फिर वो नीचे को आए हैं। पहले तो लेट आए हैं, जब तक वो आए तब तक तो हमने इन तीनों को निकाल लिया, तो सिर्फ एक हमारा बंदा रह गया था। ठीक है, सड़क पे लेटे हुए थे और सड़क और मेरे फूफो ने भी सड़क के ऊपर दम तोड़ा और मेरे कज़न ने भी सर उन्होंने सड़क के ऊपर ही दम तोड़ा। उन्होंने सड़क के ऊपर लेटे हुए थे। ठीक है, और कुछ वो लेट आए हैं, कुछ जो सा उनकी वजह से वो मलबा वगैरह उनके ऊपर पड़ा रहा है। हाथों के साथ हम जितना हो सका हमसे कि हमने किया, लेकिन हम नहीं उनको बचा सके। उसके बाद कोई यहाँ पर हुकूमत की जानब से आया है? हाँ, हुकूमत की जानब से कोई नहीं आया। यहाँ के जो है चौधरी इसाक था, ये कुछ लोग यहाँ के MP MNA आए थे, वो आए थे, उन्होंने विजिट किया। उन्होंने हमारी जो डेड बॉडीज़ थी उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जो है ना इनको लेके चलें, हम आपके साथ जो है ना करेंगे। ठीक है, वहाँ पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो हॉस्पिटल वाले उनको दोनों डेड बॉडीज़ को सीलर में लगा देते हैं और कहते हैं कि जाओ जो करना कर लो, जाके पुलिस से लो। ठीक है, हमने इनका पोस्टमार्टम करना। उन्होंने हमें ये कहा कि हम इनका पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, सिर्फ जस्ट ये है कि उनकी वेरिफिकेशन है। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करके फिर हम इनको भेज देंगे। लेकिन उधर वो ज़िद पे अड़ गए और बहस हुई और वो कहते हैं कि हमने इनको नहीं लेके जाना, पोस्टमार्टम के बगैर हम नहीं जाने देंगे इनको। फिर कितनी देर बाद डेड बॉडी मिली आप लोगों को? काफ़ी देर, 3 से 4 घंटे बाद जो सा उन्होंने हमारी डेड बॉडीज़ हमें वापस दी हैं। और
और काफ़ी देर बाद दी हैं और काफ़ी बहस करने के बाद साइन करवाए हैं। कभी कभी मेरे मामू और बाबा कभी आ रहे हैं इधर एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं, कभी किसके पास भेज रहे हैं, और सिर्फ हमें इन्होंने बहुत जलील करके हमारी डेड बॉडीज़ दी हैं, तो बहुत जलील किया है इन्होंने हमें। अब क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत से? हमारा मुतालबा यही है कि सिर्फ हमें इंसाफ मिले और कुछ नहीं चाहिए हमें इनसे। नाजरीन, अब चलते हैं उस घर में जहां पर ये ब्लास्ट होता है और वहां की सूरत हाल भी हम आपको दिखाते हैं। इस बच्ची के वालिद साहब से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपनी बीवी और अपना एक नौजवान बेटा खोया है, वो हम आपको घर भी दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फजल अहमद के घर में। ये जो घर है ये फजल अहमद का है। यहाँ पर जो है ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट इस घर में नहीं होता, ब्लास्ट उस घर में होता है। वहाँ से मलबा उठता है और इनके घर पर आके गिरता है और इनके ऊपर एक क़यामत टूट पड़ती है। इनकी बीवी और इनका 21-22 साल का बेटा जो है वो भी फौत हो जाता है। टोटल अगर मैं बात करूं इस हादसे में तकरीबन 4 अफराद जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अपना ये बताइएगा कि 2-3 दिन हो गए हुकूमती इदारे यहाँ पर आए, इधर आके किसी ने भी अभी तक मेरे से किसी ने बात नहीं की, ना कोई मुझसे मिला है, ना किसी ने देना लेना, तो वो तो इस चीज़ का तो हमें कोई नहीं ज़रूरत, हमें कुछ ना दें, कम से कम हमारे साथ अफसोस तो आके हुकूमती इदारे करे कि आपके साथ जो है ना अच्छा नहीं हुआ। वो कौन सा कमरे जहाँ पर आपके बच्चे और बच्चियाँ भी लेटी हुई थी? ये बड़ा वाला कमरा जो है ना, इसमें मेरे बच्चे, फैमिली मेरी थी और मैं आगे बैठक में था। अच्छा, तो ये इसकी छत भी गिर गई, ये देखे ये मलबा साथ वाले घर से ब्लास्ट हो के मेरे घर पे गिरा है और मेरा बेटा और मेरी बीवी जो है वो फौत हो गई है और छोटी बच्ची मेरी, उसकी जो है ना टांग टूट गई है। जो घर का सामान था वो सब टूट फूट गया है, ये आपके सामने है। अभी तक किसी ने आके अफसोस तक नहीं, मेरे साथ किसी भी गवर्नमेंटी अदारे ने आके मेरे साथ अफसोस नहीं किया। अच्छा सर, मैंने वो घर देखा आपका और बिल्कुल अभी भी तबाही के दिहाने पे खड़ा हुआ है। बाहर गली में सारा वैसे कचरे का गंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल ईंटें पड़ी हुई हैं और ये कभी भी गली के ऊपर गिर सकता है। कोई और वहां से आवाम पे गुजर रही ये है। हवा में ही है सर, घर अभी तक हवा में, ये देखे ना 4 इंच की दीवारों पे ही खड़ा हुआ है। ये किसी वक्त भी आगे की तरफ सिरके या पीछे की तरफ सर फिर नुकसान होगा। उसके बाद इदारों से यही गुजारिश है कि इसका कोई सद्देबाब किया जाए। नाजरीन, ये हम फजल अहमद के घर का आपको विजिट करवाया जो तबाह हो गया। उसके बाद जो मेरा मेन इशू था जिसके हवाले से मैं यहाँ पर आया हूँ, ये अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये बच्चे गुजरे हैं इस गली से और बिल्कुल ये बिल्डिंग जो है ऊपर बिल्कुल ये तबाही के दिहाने पे खड़ी है। एक हवा का झोला आना है और इसने बिल्कुल यहीं पे गुजरना है जहाँ से बच्चे गुजरे हैं। खुदा न खास्ता यहाँ पर एक और हादसा भी हो सकता है। हुकूमती इदारे यहाँ पर नहीं है। मुझे यहाँ पर पुलिस पे भी अफसोस होता है जो मौके पर तो पहुंची लेकिन उसके बाद यहाँ पर ना पहुंची, इस गली को बंद ना किया गया, इस मलबे को उठाने में इन गरीब लोगों की मदद ना की गई। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई और जारी नुकसान हो जाता है तो फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या हुकूमती इदारे जवाब देंगे? मरियम नवाज साहबा, ये गरीब लोग अब आपके मुंतजर बैठे हैं। खुदारा इस बात का नोटिस ले, इनको बताएं अगर आपने तहकीकात करनी है तो करें, बिल्कुल अच्छी बात है, तहकीकात करके पता लगाएं कि आखिर क्या वाकया हुआ था। अगर तहकीकात नहीं करनी तो फिर इनको इजाज़त दे दें कि भाई अपने घर को गिरा दें बड़े पुरसकून तरीके से, ताकि कोई और जानी नुकसान ना हो। खुदा न खास्ता यहाँ से बच्चे गुजरे हैं, बड़े गुजरे हैं, बूढ़े गुजरे हैं, ये मलबा नीचे दोबारा गिरता है तो फिर कोई और जानी नुकसान हो जाएगा। पहले भी 4 जाने, कीमती जाने इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। खुदारा तहकीकात जल्दी मुकम्मल करवाएं और इनको उसके बाद अहकामात जारी करें ताकि ये लोग अपना घर गिरा दें ताकि कोई और जानी नुकसान ना हो।